नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग नए एक्ट की, जो भी मार्केट में हमारे पास नए एक्ट आ गए। नए का मतलब जो हमारे पूरे अमेंडमेंट हो चुके हैं उसकी बात करते हैं। तो इससे पहले मेरे 2 वीडियो जारी हो चुके हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम का। अब मैं लेकर आई हूँ आपके सामने भारतीय जो दंड संहिता था, अब वो हमारा नाम चेंज हो गया और वो होगी भारतीय न्याय संहिता 2023। जो संहिता उसे कोड बोलते हैं। तो इसकी बात करते हैं। अभी आएगा, फ्यूचर में आएगा, अभी आया नहीं है। तो ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे अच्छी बात है, छोटा हो गया पहले से। इसके अंदर क्या रह गए, टोटल हमारे पास चैप्टर हैं। टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारे पास वो अब 19 हो गए। तो हमारे लिए तो बड़ा फ़ायदा हो गया कि थोड़े कम सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे अपन को। और जो नए बच्चे हैं उनको लिए तो आईपीसी बहुत काम की होगी, क्योंकि जब हम रीडिंग करते थे ना तभी चीज़ें छोड़ते थे, तो छोड़ छोड़ा के भी इतने ही पहुंच पाते थे। देन आता अपने पास टोटल सेक्शन 356 आ गया। बिल नंबर इसका 121 है। क्या है बिल नंबर 121? 3 एक्ट आए, एक 121, एक 122 और एक 123 है। देन आता आपके पास चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। अब आप देखेंगे चैप्टर 1 इसका क्या है, प्रीलिमिनरी है। अब पहले क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो किसी भी कानून में जाते सबसे पहले प्रीलिमिनरी है। और सबसे अच्छी बात क्या हुई इसमें, जो इसका सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज हो गया, क्योंकि आईपीसी पहले खुद एक डेफिनेशन थी, तो हर एक सेक्शन डेफिनेशन था। इस बार इन्होंने इतना बढ़िया कर दिया कि सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज इन्होंने बना दिया है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास पहला प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1, 2 का 3। अब जब आप देखेंगे सेक्शन नंबर 1 को, तो वहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 बताता है मेरा नाम क्या है, सबसेक्शन 2 बताता है मेरा एक्सटेंड कब होगा, सबसेक्शन 3, 4, 5 और 6 ये वो हो गए हैं जो कि अपना सेक्शन 2 था पहले, फिर सेक्शन नंबर 3 था अपना, सेक्शन नंबर 4 था अपना, और सेक्शन नंबर 5 यानी जो विद इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और सेविंग्स, वो सब सेक्शन 1 में डाल दिया। तो इस सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग तब हमारा आईपीसी इंडिया में भी अप्लाई होता है, इंडिया के बाहर भी होता है, जहाँ जहाँ इंडियन जाता है, ये सेक्शन 1 ही बताता है। सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन क्लोज हो गया, तो जितनी भी डेफिनेशन थी वो सारी के सारी इसमें डाल दी, कहीं सारी डेफिनेशन कम भी कर दी इन्होंने। देन आता है चैप्टर 2 पनिशमेंट की बात करते हैं। आपको याद है राजस्थान जुडिशरी कहती थी 6 पनिशमेंट होते हैं, इस बार 6 पनिशमेंट कर दिया इन्होंने। सोशल कम्युनिटी की सोसाइटी और जो कम्युनिटी है उनकी सर्विसेज डाल दी, जो अपने जूरिस्प्रूडेंस में चलता था। तो अच्छा हो गया कि एक नई चीज़ आ गई है, एटलीस्ट छोटे अपराधों के लिए जेल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाउ अपने पनिशमेंट अब 6 हो चुके हैं। 4 से 13 पनिशमेंट के बाद हर चीज़ का पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो देना पड़ेगा मुझे आपको एक्सेप्शंस। तो आगे जनरल एक्सेप्शंस कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके 44 याद हो गया, 14 से लेके 44 तक। अब इसमें 2 पार्ट है, जैसे पहले थे हमारे पास, एक जनरल एक्सप्लेनेशन है, एक प्राइवेट डिफेंस है। 14 से लेके 33 जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की, और 34 से 44 10th सेक्शन है जो हमारे प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। तो पहला आया प्रीलिमिनरी, सेकेंड आया आपके पास पनिशमेंट, और थर्ड आया आपका क्या बोलते हैं, डिफेंस। एक तरह से डिफेंस की काम करता है। देन जैसे आपको एक्सेप्शन दिया, आपने क्या किया, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। सबसे अच्छी बात क्या है, हम जब भी कोई कानून पढ़ते 3 सेक्शन साथ पढ़ते हैं, पहला अबेटमेंट, देन कॉन्स्पिरेसी, देन अटेम्प्ट। इस बार इन तीनों को एक साथ ही लेकर गए हमारे लिए और इजी हो गया। जो बात करते हैं 45 से 62, पहला अबेटमेंट है 45 से 60, देन कॉन्स्पिरेसी है 61, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और देन अटेम्प्ट 62। तो जो 511 था वो हमारे यहाँ पर आ गया, टेंशन ही खत्म। जब अबेटमेंट आया तो किसका ज्ञापन है, ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन। अब यहाँ एक थोड़ा सा मुझे लगा है कि यहाँ पे वर्ड यूज किया वुमेन, एक महिला का, लेकिन जब अंदर जगह पढ़ते तो लिखा है वीमेन। तो हो सकता है टाइपिंग एरर है या कुछ और है, इसके अंदर एक ये हो सकता था वीमेन, पर अब जो सरकार ने बनाया तो सोच सोच के बनाया होगा, या टाइपिंग एरर जो भी है मुझे दिखा, इसलिए मैंने एक बार बता देती हूँ। अब वुमेन अगेंस्ट ऑफेंस सारे के सारे यहाँ गए, अलग अलग बिखरे हुए थे, सब एक जगह लेकर आ गए। 63 से 97 पहला सेक्सुअल हरासमेंट आ जाता है, फिर आता है क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट आ जाते हैं, जो महिलाओं के ऊपर होता था, अपन मोडेस्टी वगैरह पढ़ते थे। देन आता अपने पास मिसकैरेज, वो भी पूरा यहीं पर आ गया। देन आ गए हमारे पास यहाँ पे और मैरिज रिलेटेड, फिर मिसकैरेज दोनों यहाँ पे आ गए, मैरिज वाला भी यहीं आ गया। और देन आ गए हमारे पास चिल्ड्रन 91 से 97। तो यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जितने भी बिखरे हुए कानून थे सब यहाँ गए। मैंने जो पीएचडी की थी उसकी थीसिस जो थी वो महिला मुद्दा ही थी, तो मैंने भी सारी जगह से इकट्ठा करके एक जगह पे ला रखा। इस बार इन्होंने भी एक ही चैप्टर पूरी महिला को एक साथ दे दिया। कहाँ से कहाँ तक, 63 से 97। चलो, तो चैप्टर 5 आ गया हमारे पास, महिलाएं आ गई। अब चलते आगे चैप्टर 6, हमारी ह्यूमन बॉडी। पहले हमारी ह्यूमन बॉडी कहाँ थी, चैप्टर नंबर 16 में। तो 16 में से 1 हटा दो तो 6 बन गए, 6 आ गए हमारे पास ह्यूमन बॉडी। 98 से लेके हमारा 144, इसको हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 पहला कहता है लाइफ, 98 से 111,
लाइफ, ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ, फिर आता हर्ट, इसी हर्ट के अंदर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट आ गया 112 से 125, देन आता क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट। अब देखो यहाँ पे दो तरह के क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट है, एक है महिलाओं से संबंधित और एक क्रिमिनल फोर्स है यहाँ पर, तो दोनों तरह के आ गए अपने पास। ये बात करता है अपने पास 126 से 134 और देन आता नंबर 4 किडनैपिंग, अबडक्शन, ये वाला वापस अपने पास आया 135 से 144। अब ये किडनैपिंग अबडक्शन यहाँ पर भी है, लेकिन बच्चों वाला किडनैपिंग अबडक्शन इन्होंने अलग कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, सिंपल है 145 से आपका 156 और फिर आता आर्मी नेवी को प्रोटेक्ट करना आती है, उनके अगेंस्ट ऑफेंस किया 157 से 166 और देन इलेक्शन में खड़े हो गए आप लोग 167 से 175 और फिर अपने सिक्का चलाना, जो आदमी इलेक्शन खड़ा होता है वो अपना सिक्का चलाता है, तो आ गए 176 से 186, याद करना इजी है 76 से 86 तक। सिक्के चलाने के बाद हम आगे चलते हैं, तो आपने क्या किया, आपने किया ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो बात करता है 187 से 195 और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जब आप करते हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वो वाला कौन सा, अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली। देखो ये भी चैप्टर 11 है और बिल्कुल ऐसा का ऐसा इसका प्रोसीजर पता कहाँ दिया गया, जो अपनी नई वाली है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC का शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया BNSS, वहां पर भी देखना चैप्टर 11 यही है, तो इसका चैप्टर 11 उसका चैप्टर 11 सेम टू सेम है, यहाँ चैप्टर 11 दिया गया है, वहाँ उसका प्रोसीजर दिया गया है 187 से 195। फिर ऑफेंस रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट्स, वो मैं पकड़ने आए, हमने उनको रिश्वत दे दी तो वो भी पकड़े गए 196 से 203 और ये करके हमने क्या किया, हमने पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया 204 से 224 और कंटेम्प्ट किया तो आपको पकड़ा था, आपने फॉल्स क्या किया, एविडेंस दिए, फैब्रिकेट किए 225 से 266 और ये 267 और ये सब करके आपने क्या किया, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया। वही 5 चीजें, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंस एंड मोरालिटी, जिसको हम बोलते हैं एक शॉर्टकट में पब्लिक न्यूसेंस, जो 268 से 295 आता है। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने के बाद आया हमने, जैसे पब्लिक न्यूसेंस होते तो हमारे यहाँ लड़ाई किसकी हो जाती है, रिलीजन को लेके हो जाती है, तो आया ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन 296 से 300 के बाद आगे अपनी प्रॉपर्टी, पहले भी चैप्टर 17 था, अभी भी चैप्टर 17 है और चैप्टर 17 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 301 से 332। फिर आया आपके पास प्रॉपर्टी गई, बचा डॉक्यूमेंट, ले लो ये भी अपने आने हैं, डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स 333 से 348, यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया, पहला आता अपने पास डॉक्यूमेंट 333 से 342 और दूसरा प्रॉपर्टी 343 से 348 और देन चैप्टर नंबर 19 कहता है 3 चीजें, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिफेमेशन और तीसरा अपना सर्विस वाला, एक चैप्टर था ना चैप्टर नंबर 19, वो तीनों एक में डाल दिए इन्होंने, तो आ गए क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ गया आपके पास आपका डिफेमेशन आ गया और आपके पास आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया 349 से 353, 354, 355 से 356, ठीक है। और चैप्टर 17 में देखो क्या क्या रखा, जो पहले था बिल्कुल वही रखा। चैप्टर 17 को इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, चैप्टर 17 को आप देखेंगे पूरे 10 पार्ट्स में डिवाइड है। आइए देखते हैं चैप्टर 17, देखो सबसे पहला है थेफ्ट 301 से 305, एक्सटॉर्शन एक ही सेक्शन 306 उसमें सब सेक्शंस बना दिए, फिर रॉबरी आ गई, डकैती आ गई 307 से 311, फिर हमने मिस एप्रोप्रिएशन किया 312 से 313, वही 2 सेक्शन, फिर क्रिमिनल मिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के 314, सारे के सारे एक में आ गए, फिर हमने स्टोलन प्रॉपर्टी की 315, ये भी एक में आ गया, फिर आया चीटिंग 316 से 317, 2 सेक्शन बना दिए, फिर आया अपने पास फ्रॉडुलेंट डीड बनाना और डिस्पोजल करना 318 से 321 एज इट इज आ गया, देन आ गया मिसचिफ 322 से 326, बड़ा काम कर दिया, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 327 से 332। तो चैप्टर नंबर जो अपना था 17, वो आज भी 17 है, वहाँ पर भी इतने सारे पार्ट थे, इस पे पार्ट है, बस सेक्शन हमारे कम हो गए, ईजी हो गए हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पास एक सुंदर सा सिस्टमेटिक IPC आ रहा है, IPC नहीं, भारतीय न्याय संहिता, एक नई न्याय संहिता आ रही है, याद करना इजी है, नाम भी उसका 2023 है। अब आने वाले एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है, जब तक आपके पास कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको पुराना ही पढ़ना है, और अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो नया भी उतना ही इजी है जितना कि पुराना, पुराने भी कट कटा के हम इतने ही पढ़ने वाले थे, ज़्यादा तो पढ़ते नहीं थे, ठीक है। तो ये एक सुंदर सा हमारे पास ड्राफ्टिंग है जिसको हमने किया है, सुंदर सा प्रिंट आउट निकाल के बनाया है, आप लोग भी इसका प्रिंट आउट निकाल के कर ले। हिंदी में डायरेक्ट अभी आने में समय लगेगा, अभी इसको बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट ये आएगी, ये तय है, तो जो चीज़ें तय है उनको अभी से कर लेनी चाहिए। इसके अलावा सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्लासेस के बारे में, टाइमिंग के बारे में, फीस के बारे में, नया एक्ट भी पढ़ाई जाएंगे, पुराने भी पढ़ाई जाएंगे, आप दोनों एक्ट पढ़ना चाहे तो दोनों पढ़ सकते हैं, आपको सिर्फ नया एक्ट पढ़ना तो नया भी तैयार है, सिर्फ पुराना पढ़ना तो पुराना भी तैयार है, सब कुछ है, कंटेंट सेम है, कंसेप्ट सेम है, चेंज हुआ तो सिर्फ नंबरिंग हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं क्लास से रिलेटेड। आज के लिए धन्यवाद।